हेलो एवरीवन, आई एम लीना महंता फ्रॉम वेदांग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सम शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि इस बार के डिप्लोमा मैथमेटिक्स एग्जाम में आए थे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द वेक्टर्स a एंड b आर गिवन एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सो देखो, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर गिवन है, इफ two vectors A and B are perpendicular, देन उसका कंडीशन क्या होता है, जो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू 0। पहले हम क्या करेंगे, इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू, ए वेक्टर क्या है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट बी का वेक्टर क्या है 2 लैम्डा j कैप प्लस k कैप। डन। यहाँ पे आप क्या देखोगे, देखो i का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0, तो पहला हो जाएगा 2 0 प्लस यहाँ पे j का कोफिशिएंट है -2 एंड दिस इज 2 लैम्डा। देन यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है 1 एंड 1, सो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस कितना हो गया 2 इंटू 2 4 लैम्डा एंड प्लस 1। बट a डॉट बी इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ये जो टर्म आया दैट विल बी इक्वल टू 0। सो -4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो -4 लैम्डा क्या हो जाएगा -1 एंड लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1/4। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिरा था, देखो, डिफाइन मॉड्यूलस फंक्शन एंड रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन मतलब मॉड ऑफ एक्स। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू x होगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और माइनस एक्स होगा जब x का वैल्यू लेस देन 0 हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, पहला केस में लेट x इक्वल्स टू 5। अगर x इक्वल टू 5 है तो मॉड ऑफ 5 क्या हो जाएगा, देखो x पॉजिटिव है तो उसका वैल्यू x हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। अगर x इक्वल्स टू -5 हुआ, x नेगेटिव है तो -x होगा, मतलब मॉड ऑफ -5 इक्वल्स टू माइनस ऑफ -5 जिसका वैल्यू हो जाएगा 5। तो अगर पॉजिटिव भी है, अगर 5 है x का वैल्यू तो y का वैल्यू 5 होगा, अगर -5 है तो भी y का वैल्यू 5 होगा। तो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो, अगर आप इसको प्लॉट करना चाहोगे, मैं दो एग्जांपल्स बता देती हूँ। अगर x का वैल्यू सपोज 1 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू हो जाएगा 2। सिमिलरली अगर -1 अगर आप दोगे मॉड में तो क्या हो जाएगा y का वैल्यू 1, और अगर आप -2 दोगे तो ये हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि y का वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, राइट। तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे, देखो, सपोज दिस इज द नंबर लाइन, यहाँ पे x का पॉजिटिव वैल्यू 1 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, और ये y की वैल्यू है 1 2। अब जब x 1 है y 1 है, x 2 है y 2 है, x -1 है तब y 1 है, x -2 है तो y 2 है, राइट। इसको जब ऐसे और भी डॉट्स अगर आप प्लॉट करोगे, कनेक्ट करोगे, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो दिस इज द ग्राफ। ग्राफिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो, इवेलुएट x टेंड्स टू 1/2 4x² -1 बाई 2x -1। इसमें अगर आप 1/2 x का वैल्यू पुट कर दोगे, देखो, तो ये क्या देगा, ये 4 1/2 का स्क्वायर -1 बाई x की जगह पे 1/2 एंड -1, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/4 -1 बाई 2 इंटू 1/2 -1, 4 4 इधर कैंसिल, 1 -1 इज इक्वल्स टू 0/0, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर
x का वैल्यू पुट करेंगे। तो कैसे करना है देखो, हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 4x स्क्वायर माइनस 1/2x माइनस 1। इसको कैसे कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 एंड 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1, जहाँ पे नीचे 2x माइनस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x के जगह पे हम पुट कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टू कैंसिल 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स प्लस बाय 1 प्लस कॉस एक्स। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिलेशंस याद होने चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेट y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस, एक्चुअली 2x कॉस 2x, क्वेश्चन में कॉस 2x, ठीक है। सो रिलेशन अगर आपको याद होगा 1 माइनस कॉस 2x का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉस 2x का वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे बस पुट करना है। सो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल्स टू tan x, tan x हो गया। अब डेरिवेटिव निकालना है, सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, जो कि हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, z की वैल्यू गिवन है log ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन फाइंड डो z अपॉन डो x एंड डो z अपॉन डो y। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहला तो गिवन क्या है हमें z इक्वल्स टू log ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डन। पहला डो z अपॉन डो x निकालते हैं, दैट विल बी इक्वल टू डो बाय डो x ऑफ डो z ना, z का वैल्यू क्या है log एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लॉग होने से क्या होता है 1/x हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगेन डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, ओनली x वाले टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता था जो दूसरा वेरिएबल का टर्म है वो हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो x का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, तो फाइनल आंसर विल बी 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट ये तो निकल गया, इसका निकालेंगे डो z अपॉन डो y, डो z अपॉन डो y क्या हो जाएगा डो बाय डो y ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अगेन 1/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डो बाय डो y ऑफ क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने का है, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस वाई स्क्वायर का, तो माइनस वाई स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो ये कितना बन जाएगा -2y, तो इसका आंसर हो जाएगा -2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx। तो tan स्क्वायर का वैल्यू क्या था
tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1। इसको हम यूज करेंगे, गिवन क्या है, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अलग अलग अगर करेंगे तो sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x माइनस x प्लस, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x एंड नेक्स्ट देखो, इवेलुएट मॉड ऑफ x और लिमिट्स क्या दिया है -2 to 2। इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमें क्या दिया गया है -2 to 2 मॉड ऑफ x एंड dx। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, पहले हम -2 to 0 तक निकाल सकते हैं प्लस इंटीग्रेशन 0 to, ये हमने इसलिए किया क्योंकि मॉड ऑफ x का डिफरेंट वैल्यूज देते हैं फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक, तो मॉड ऑफ x क्या होता है यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो फॉर x बिलोंग्स टू, सपोज -2 to 0 में जब रहेगा यानी कि नेगेटिव रहेगा तो मॉड x का वैल्यू, सॉरी, देन मॉड ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -x, सिंस x इज नेगेटिव, राइट। और फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 2 तो फिर मॉड ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा x। सेम चीज यहाँ पे लिख देंगे, देखो तो इसका वैल्यू कितना होगा, एक एक इवेलुएट करते हैं, -2 to 0 मॉड ऑफ x dx इक्वल्स टू, ये नेगेटिव में है तो -x एंड dx -2 to 0, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x² अपॉन 2 0, पहले 2 इसको सॉल्व करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 माइनस ऑफ -4/2, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू। नेक्स्ट देखो सेकेंड वाला केस क्या है, 0 to 2 मॉड ऑफ x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 2, ये सिर्फ x हो जाएगा, इक्वल्स टू x²/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे 2 0, अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/2 माइनस 0, दैट इज इक्वल्स टू। तो फाइनली दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल आएगा -2 to 2 मॉड ऑफ x dx इक्वल्स टू 2 + 2, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो इसका वैल्यू आपका 4 निकल के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 3d² माइनस 3y प्लस dy/dx अपॉन √ d²y/dx²। इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर के लिए हमें फाइंड आउट करना है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही वाला है d²y/dx², जो कि एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जिसके वजह से उसका जो ऑर्डर है that will be 2. So order equals to 2 as the highest order derivative present in d²y/dx², जो second order derivative. Then ये वाला देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अब डिग्री निकालेंगे। डिग्री क्या होता है, जो मतलब हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होगा उसका पावर कितना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर दिस है, दो जगह पे है, लेट अस सब्स्टिट्यूट, लेट दिस, इसको हम लोग क्या लेंगे, लेट दिस बी p, ठीक है। अगर p ले लिए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो 3p इक्वल्स टू 3y प्लस dy/dx एंड डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, √p। √p मतलब ये कितना बन जाएगा, 3p √p इक्वल्स टू 3y प्लस dy/dx। एंड इसका मतलब क्या है, p इंटू √p मतलब p इंटू p टू द पावर 1/2, तो टोटल p का कितना पावर हो जाएगा, 3/2। सो इसका क्या हो जाएगा, 3p/3/2 इक्वल्स टू dy/dx। और क्योंकि 3/2 इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, दैट मीन्स द डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। सॉरी, हाँ, इसका क्या है, उसका जो वैल्यू है p का
3/2. So the highest order derivative appears as 3/2, p to the power 3/2, which is not a polynomial power, hence the degree does not exist. उसका order होगा 2 but degree exist नहीं करेगा. Next देखो, solve x dx minus y dy equals to 0. Right? तो कैसे solve करेंगे? Given x dx minus y dy equals to 0, अलग अलग कर दो. x dx equals to y dy, integration x dx equals to integration y dy. तो ये कितना हो जाएगा? x square upon 2 equals to y square upon 2 and plus c. Next, x square upon 2 minus y square upon 2 equals to c, implies that x square minus y square equals to 2c. that is again a constant, तो हम उसको कैपिटल c दे देते हैं. तो x square minus y square equals to, this is the solution. Then find the angle between the vectors 2i cap plus 3j cap plus k cap and 2i cap minus j cap minus k cap. So देखो, let a vector equals to 2i cap plus 3j cap plus j cap, right? Let b vector equals to 2i cap minus j cap minus, ठीक है. अब क्या निकाल सकते हैं? लेट अस फाइंड द डॉट प्रोडक्ट a डॉट b. a डॉट b अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड b वेक्टर कितना है? 2i कैप माइनस j कैप माइनस, तो i का i के साथ करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस j का कोफिशिएंट 3 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1. तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 4 माइनस 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 0. ए डॉट बी का वैल्यू 0 आया. नेक्स्ट क्या करेंगे? ए का मॉडुलस निकालेंगे, इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ सारे कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे. 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. ये कितना हो जाएगा? 4 रूट ओवर ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 14, राइट. नेक्स्ट b का निकालेंगे उस तरह से. b का मॉड होगा 2 का स्क्वायर देन प्लस -1 का स्क्वायर देन प्लस -1 का होल स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस 1. तो ये कितना है? सॉरी 2 नहीं, 2 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 4, दैट विल बी 4, तो रूट 6. अब निकालेंगे हम एंगल. एंगल निकालेंगे किस फॉर्मूला से? एक फॉर्मूला होता है दैट इज कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर. और थीटा क्या है? दैट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. सो ए डॉट बी का वैल्यू कितना है? 0. इसका वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 14 इंटू रूट 6. तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगा 0. दैट मीन्स कॉस थीटा जो है उसका वैल्यू होगा 0. तो थीटा विल बी कॉस इनवर्स 0, दैट इज इक्वल्स टू, और कॉस 0 कब 90 होता है? कॉस 90 में जब थीटा की वैल्यू 90 होती है तो कॉस फंक्शन 0 देता है. सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो आई होप जो 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं आपको समझ आए होंगे. नेक्स्ट क्लास और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. टिल देन थैंक यू.